हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐप बना रहा हूँ मैं एक, जो कि मुझे टाइम को मैनेज करने और टाइम को एक्चुअल दिखाने के लिए कि हमने कितना टाइम किन चीज़ों में दे चुके हैं। मतलब हम उसको ट्रैक कर सकते हैं या कहीं की एक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक अजीब सी चीज़ हो रही है, मतलब मुझे एक तो देखो हूँ, इसमें मैं काफ़ी टाइम दे चुका हूँ और मैंने इस सिस्टम को वेब में भी बना चुका हूँ, पर मैं इसको एंड्रॉयड ऐप में बना रहा हूँ। और एंड्रॉयड ऐप में बनाने का एक रीज़न ये भी है कि ये जो फ़ोन का डायरेक्ट जो टाइम होता है वो एक ट्रैक कर सकता है फ़ोन के डिवाइस से ही, यानी कि अपना जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो यहीं से ले सकता है। तो हमें मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक्टिविटीज़ भी ट्रैक होती है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा जस्ट देखें तो मैं इसके ऐप के बारे में भी बताऊँगा। ये रात का टाइम है, मैं लाइट थोड़ी सी कम रखी हूँ इसीलिए। अभी एक चीज़ तो ऐसा कोई टूल नहीं है जहाँ तक मुझे लगा कि जिसमें हम कोई भी काम करते हैं और जो भी सोचते हैं या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे देते हैं, आखिरी पॉइंट वही है। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ दिया गया, ऐसा कोई टूल नहीं है। और ऐसी कोई भी जो बुक्स में कई बार ऐसी चीज़ भी आई है, देखी मैंने तो, कि लोग बुक्स में बातें ज़रूर करते हैं, पर हर बार वो शायद वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, अप्लाई नहीं होती। सो एक है कि ऐसा कुछ तो टूल होना चाहिए था कि जिससे ऐसे हिडन चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सके। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि जितने भी टूल्स और एप्लीकेशंस बनते हैं मोस्टली, ज़्यादातर वो, अगर उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या तो पैसे निकल रहे हैं, तो ही लोग उस चीज़ पे काम करते हैं। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज भी, और जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, वहाँ पे तो चीज़ें होती हैं रियल, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम किया जाता है। पर जितने भी ऐप्स और सिस्टम्स बनते हैं वो सिर्फ कैपिटल बेस्ड होते हैं, तो कई बार ये चीज़ें नहीं होती, और पहले ये चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल भी था। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, ये ऐप क्या काम करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे अभी ये हो रही है कि मैं इस ऐप को बना रहा हूँ, इस ऐप जो सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे इसमें इसमें काफ़ी टाइम दे भी चुका हूँ। और एक बार एक और चीज़ हो रही थी कि मैं जब हेल्थ का एक चीज़ बना रहा था, जिसमें हेल्थ के बारे में जितने भी टूल्स हैं, चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए मटेरियल है, वो सब था उसमें, ट्रैकर से लेकर सारी चीज़ें। तो मुझे उस टाइम रात में जग के हेल्थ ख़राब कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद ये चीज़ खुद रियलाइज़ करूँ कि मैं उस चीज़ को कल भी बना सकता हूँ, पर नहीं, मुझे उस टाइम नींद नहीं आती। मतलब नींद अभी भी, सोने का टाइम हो गया है और काफ़ी 11-12 बजने वाले हैं, पर मुझे ये चीज़ लगा कि मुझे ये टास्क करना, आई थिंक कंप्लीट करना है। इसको मैं कल भी कर सकता हूँ, पर थोड़ी अजीब सी चीज़ यही हो रही कि मुझे वो जो दिमाग में आइडिया है वो चीज़ मुझे बस एग्जीक्यूट करना है, फाइनल रिजल्ट तक लेके आना है। अभी ये ऐप का क्या रियल मीनिंग है, देखो ऐप का जो रियल एक मुझे आइडिया लगा वो ये है कि जितने भी हमने टाइम ट्रैकर ऐप देखे सबसे पहले, वो सिर्फ टास्क को टाइम को ट्रैक करते हैं, हैबिट ट्रैक करते हैं बस। पर रियल रिसोर्स अगर मैं बात करूँ तो वो पैसा नहीं है, वो है हमारा टाइम, अटेंशन। दूसरा, उसमें कितना रिसोर्स यूज़ हुआ, यानी कि रिसोर्स कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैं अभी जैसे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बिजली कितनी जा रही है, कई चीज़ें हैं, और इंटरनेट कितना यूज़ हो रहा है। इसी तरह से मैं इन रिसोर्स को मैं ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा, पर मेन जो रिसोर्स है जो कभी वापस नहीं आते, जैसे टाइम, एनर्जी है, हम अपना कितना मेंटली वेलबींग जो अपना उसमें दे रहे हैं, मेंटली कितना एग्जॉस्ट होते हैं कई बार काम में, और फिज़िकल हेल्थ, किसी काम को ज़्यादा टाइम तक दे रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि आज मैं बना तो यही रहा था ऑफिस में भी, पर मुझे एक सडनली, मैंने न्यूज़ को देखता नहीं हूँ ज़्यादा, बट सडनली मेरी नज़र चली गई एक पोस्ट पर। उसमें एक व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब, या ऐसे कुछ तो बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की लिखा था उसमें, उसने वो जॉब रिज़ाइन कर दी, और उसमें लिखा था हेडलाइन में, आई थिंक
2 करोड़ सालाना उसका एनुअल वो जो भी था पैकेज था। अब मैं एक टाइम के लिए तो थोड़ा सोचा ज़रूर कि ठीक है, जॉब इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़ी पेमेंट के साथ में लोग कर रहे हैं और जो वो जॉब लीव कर दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ मान सकता हूँ, वहाँ पे वो हेडलाइन गलत होगी, क्लिकबेट होगी, सब होगा, पर फिर भी बड़ी कंपनीज़ में जो जॉब होती है वो बहुत लोगों का सपना होता है, यहाँ पर बहुत लोग चाहते हैं, मतलब अच्छी पेमेंट के लिए ओबियसली। और पर एक चीज़ मैंने देखा कि वहाँ पे भी व्यक्ति पहुँच कर खुश नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ को मिस करता है। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, शायद ही कुछ परसेंट में होते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती, मतलब ओवरऑल सब चीज़ सही रहती हैं। पर अगर मैं कहूँ कि जो वैल्यू, जो टाइम जो हम देते हैं किसी भी काम को करने में, उसको एक कैलकुलेट करने का कुछ भी नहीं है। और कहें कि सिर्फ पैसे का वैल्यू आखिरी नहीं होता। यानी कि अगर आप सोचो कि अब सबसे ज़्यादा ना ट्रेंड आजकल इंडिया में यही चलता है, देखो फ़ोन ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप है, या फिर कोई बाइक लेता है, कोई चीज़ें। पर आप सोच के देखो, जो लोग अपना टाइम, शायद जिनकी सैलरी कम है, बहुत कम, या कोई लोग तो ईएमआई पे लेते हैं, पैसे भी नहीं होते, पर सोचें तो अपना टाइम जितना उस काम में दे रहे हैं लोग, और एनर्जी जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, हेल्थ भी हो रही है उसमें ख़राब, और भी कई सारी चीज़ हो सकती हैं। पर क्या जो एक महंगी चीज़ लोग ले लेते हैं, जैसे किसी ने कार ले ली, क्या वो उस टाइम तक के लिए जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया अपना इमोशनल एनर्जी, हेल्थ का और पैसे, रिसोर्स, सब चीज़ें, क्या वो मल्टीप्लाई होके मिलती है? नहीं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी होती है कि क्या वो चीज़ें कैलकुलेट की गई पहले? नहीं। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं ना आज तक, मतलब बिना लॉजिक के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ज़्यादातर। दूसरा ये कि बिना कैलकुलेशन, भाई वो लॉजिक है ही नहीं, मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन आपको चाहिए ही चाहिए। तो फिर हिडन चीज़ों के लिए ऐसे कोई टूल्स है नहीं, और अगर है सो शायद लोग यूज़ करते हों, नहीं करते हों, पर पता नहीं। पर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी, तो मैं, हो सकता है मैं जो आइडिया सोच रहा हूँ वो पहले किसी ने बनाया हो, या मैं जिस ये जो ऐप पर काम कर रहा हूँ शायद बनाया नहीं, अलग अलग टुकड़ों में हो वो ऐप। पर मुझे जो लगा कि जब हर प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है लॉजिक के थ्रू, कैलकुलेट करके, तो फिर क्यों ना उसके लिए सिस्टम बनाना चाहिए। मुझे पता है कई लोगों को मेरी बातें समझ आएगी, कई लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, पर जो चीज़ आइडिया है, एक्चुअल जो यूज़ है उसका, वो एक मेन यही है, जितना भी आप टाइम दे रहे हो किसी भी चीज़ में, आप उसका रियल वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल पाओ। और उससे पहले जो भी काम आप करने वाले हो, उससे पहले ही आप एग्जैक्टली आप कितने रिसोर्स, कितना टाइम, कितना एनर्जी, मेंटल फटीग और अपना हेल्थ ख़राब करने वाले हैं, ये इसका एक एक चीज़ आप पता कर पाओ। क्योंकि हर काम में आप ये चीज़ें मेज़र नहीं कर सकते, मुझे पता है ये चीज़ मेज़रेबल नहीं है, पर एक लेवल तक प्रिडिक्टेबल ज़रूर है, एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है कि सच में इस काम को करने में ज़्यादा मतलब उसको आउटपुट निकलेगा, नहीं निकलेगा, कितना सही लगेगा, नहीं लगेगा। कई बार आप इसको एज अ ट्रिप भी सोच सकते हो, मतलब आप सोचो कि आप बहुत महंगी क्या, अगर आप 50-60 हज़ार की कोई भी चीज़ लेंगे, जस्ट एक लैपटॉप ही लेंगे, या फिर कोई फ़ोन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अगर मैं कहूँ उसमें से आप 10-10 हज़ार में कई सारी ऐसी ट्रिप्स कर सकते हो जो शायद ही वो एक फ़ोन के कंपेरेटिवली ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी, ज़्यादा याद रहेगी, ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस बेटर होंगे। तो ये एक तरह की ना प्रिडिक्शन हो गई, या एक तरह की कह लो, सॉरी प्रिडिक्शन नहीं बोलेंगे इसको, ये एक तरह का एक अंदाज़ा लगाना होगा कि हाँ, प्रिडिक्ट करना भी बोल सकते हैं कि हाँ, एक ऑन एन एवरेज अपने को इससे ज़्यादा वैल्यू इसमें मिलेगी। यानी कि वो वैल्यू आप जो एक फील करते हो, मतलब मैंने एक चीज़ भी समझ में आया कभी कभी कि जो चीज़ें भी मैंने खरीदी, फ़ोन, लैपटॉप या कुछ भी ऐसा, तो जो चीज़ों में जो टाइम और पैसे जो गया है, ठीक है, वो काम को सिर्फ आसान बनाता है,
अब आज के टाइम की प्रॉब्लम भी क्या है, काम को आसान बनाने वाली बात है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, आज के टाइम में जो जितना भी टूल्स हैं जो टाइम बचा रहे हैं, एआई आ गया है भाई, हर एक चीज़ में थोड़ा सा जल्दी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रही हैं। डिजिटल वाली बात कर लें या फिर नॉर्मल जो ऑफिस वर्क होता है, कंप्यूटर वाला भी, जितना भी सब चीज़ें ज़्यादातर तेज़ी से बदल रही है। इवन मशीनरी, रोबोट्स, इन सब में भी जल्दी आ रहा है। पर फाइनली कर क्या रहे हैं लोग? आज इतना अबंडेंस में इतना चीज़ें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कहूँ, पर इतना सस्ते में इतना सा चीज़ें अवेलेबल है, मतलब तो हो क्या रहा है ज़्यादातर ना लोगों के पास टाइम है तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग जस्ट सिंपल सोशल मीडिया एग्जांपल समझ लो, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में लोग हैं, टाइम को एक्चुअल सेव करने के लिए हर तरह से हर चीज़ में जल्दी जल्दी, मतलब यूट्यूब वीडियो कंटेंट आप देख लो। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप उन लोगों में से हो जिन लोगों में थोड़ा सा किसी चीज़ को सुनने का एक सब्र है, या फिर एक मतलब आज बहुत जल्दी क्विकली लोगों को सब कुछ, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं देखना पसंद करता, सबको शॉर्ट वीडियो में सब कुछ पूरा ज्ञान चाहिए, सबको शॉर्ट वीडियो में एकदम से भाई पूरा ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस मिल ही जाए साउंड वाला। हाँ मतलब, तो एक भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। और एक अभी बीच में वीडियोस भी बहुत आते रहते हैं, कहीं मैंने देखे तो नहीं, पर हाँ कुछ वीडियो देखे भी थे डोपामाइन डिटॉक्स के ऊपर। सो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि मतलब लोग, इवन अब ये समझो शॉर्ट वीडियो जो ट्रेंड है वो भी इसी वजह से चला। अब ये देखो, ये तो मैं सोच रहा था, पर ये मुझे यहाँ से भी याद आया, सामने लिखा ही है स्क्रीन में डोपामाइन डिटॉक्स करके, ये मैंने फीचर ऐड करवाया है। एनीवे, सो जो भी चीज़ें हैं, मेन चीज़ यही है कि जो सिस्टम और जो टेक आज के टाइम में है वो एक्चुअली टाइम बचा रही है, पर लोग ना उसको टाइम यूज़लेस चीज़ों के लिए मतलब टाइम बचा रहे हैं भाई। मतलब सीधी बात है, टाइम को बचाया ज़रूर, पर उस टाइम का यूटिलाइजेशन एक्चुअल चीज़ों में नहीं होता। तो जो लोग सीरियसली हैं भाई, उनको तो पता ही नहीं है, उनको सोशल मीडिया से दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, दूर दूर तक मतलब सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, रखा है फ़ोन में, मेरे फ़ोन में भी सब है, पर यूज़ करने का टाइम अपना अपना। गेम्स भी थे मन करता था डाउनलोड किए, हटा दिए। पर अगर कहें देखें कि तो ये जो चीज़ें जितनी भी हैं आज के टाइम, टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, पर ओवरऑल जो टाइम बचा रहे हैं, क्या हम उस टाइम को जी पा रहे हैं, क्या हम उस टाइम को लिव कर रहे हैं एक्चुअली में? क्या उस टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ के लिए कमाना या टाइम देना, अपना एनर्जी एग्जॉस्ट करना, सारी चीज़ें, मतलब अगर देखो एक साइंस का एक पैटर्न है, हर चीज़ बेटरमेंट की तरफ बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, और टेक्नोलॉजी का एक पैटर्न है कि हर चीज़ एफिशिएंटली हो रही है, पर वो एफिशिएंट होने का और जो बेटरमेंट होने का जो चीज़ है वो लोगों की ओवरऑल मेंटल वेलबींग, हेल्थ से लेके बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। या कहीं कि आप वर्ल्ड में इनइक्वालिटी देख लो, वेल्थ, कंसंट्रेशन, आप इस चीज़ को समझ लो, इसमें कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं है ना? तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं है, तो कई चीज़ें मतलब ऐसे चल रही दुनिया में, जो सब छोड़ो। अब आते हैं ऐप की बात पर, क्योंकि वीडियो है तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो फाइनली जो टास्क मैंने दिया था इतना तो हो गया है, काफ़ी तक कंप्लीट है। अब मुझे बस एक टेस्ट वेस्ट इसमें रन करना है थोड़ा सा, तो ये हो ही जाएगा। अब आते हैं इस ऐप की बात पे। तो यहाँ पर अभी तक कितना बन गया है, क्या है इसमें एक्चुअल। सबसे पहले तो मैंने इसमें बर्थडे का, यानी कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ अपनी इसमें ऐड करेंगे, आपका जो क्लॉक टाइम है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्लॉक टाइम ये दिखाएगा कि आपने अभी तक कितना टाइम जी चुके हैं, कितना टाइम जो है आपने किन चीज़ों में दिया है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टेबली जो नॉर्मली वैसे रहेगा, पर एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा, पर ऑन एन एवरेज आप इसमें प्रेडिक्ट ऐसे एक और चीज़ इसमें ऐड की, ओके ये भी होगा ऑनलाइन। हाँ, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, बाकी और डिटेल्स अभी मैंने उसमें ऐड करी नहीं, पर इतना ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे,
तो यहाँ से ये तो अभी डिफ़ॉल्ट लिया है इसीलिए इतना डेट आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से ऐड करेंगे तो ये आपका बर्थ दिखाएगा कि नेक्स्ट बर्थडे कब आने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आप चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल दिखाएगा कि कितना टाइम जी चुके हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कितने दिन एक्चुअली, तो वो दिखाएगा कि अब ये हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश में भी मिक्स है, वो लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, थोड़ा बाद में देखेंगे इसको। पर अभी के लिए अब यहाँ पर क्या है, गूगल फिट का यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया है। गूगल फिट अगर आप यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मैं नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है वो ट्रैक होती है फ़ोन में, जो भी सेंसर्स है उसके अकॉर्डिंगली कि आपने एक्सरसाइज किए या फिर बैठे रहे या फिर घूमे फिरे, कितने स्टेप चले, वो सब। बाकी तो आप डेटा एंटर करना चाहें एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंक अभी तो काम नहीं कर रहा, पर हाँ काम करने लग जाएगा। API का थोड़ा ये एक्चुअल एज दिखा रहा है जो भी आपने एंटर करोगे सेटिंग्स में। और ये लिव्ड टाइम है, यानी कि पास्ट, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कलर्स में दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे आप देखो तो डेली रूटीन है एक तरह से। तो इसमें 8 घंटे की हर एक व्यक्ति की नींद होती है ऑन एन एवरेज। 8 घंटे का काम होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। स्क्रीन ऑन टाइम इतना होना चाहिए, पर स्क्रीन ऑन टाइम इतना नहीं होता है ना। स्क्रीन ऑन टाइम अभी इसमें आ नहीं रहा है, 1 मिनट। स्क्रीन ऑन टाइम आई थिंक इसमें मैंने पिछली बार किया था, तो ये स्क्रीन ऑन टाइम ना अभी यहाँ है ना, ये बढ़ के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो सकता है कुछ चीज़ों में तो टाइम कम होगा, तो क्योंकि ये कैलकुलेट होगा यहाँ से, आपने जो भी एप्लीकेशन यूज़ करी उसका डेटा यहाँ से शो कर जाएगा, तो उसका डेटा एग्जैक्टली यहाँ आएगा। तो आप एग्जैक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम आप किन चीज़ों में देते हो फैमिली को। खाना, दिनचर्या अपनी, जो भी हैबिट रूटीन्स हैं अपने, सेल्फ केयर में आ जाता है। ट्रैवल, घूमने को कितना टाइम देते हैं, मतलब ठीक है, खाली समय अपने लिए। तो क्योंकि 24 घंटे होते हैं, आपको इतने में से सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो आप काम में से कम कर दीजिए, काम नहीं करिए। काम नहीं करेंगे तो घूमना फिरना और खाली समय में टाइम बताना, तो इतने घंटे फ्री बच गए, ठीक है, क्योंकि होते तो 24 घंटे ही हैं। अब ये क्या है, ये है वीकली ट्रेंड कि आपने फ़ोन में स्क्रीन ऑन टाइम कितना था, तो ये यहाँ दिखाएगा, बाकी तो ठीक है। और नेक्स्ट मैं दिखाऊँ यहाँ, तो ये है डिटॉक्स वाला सेक्शन। इसमें मैंने अभी तो इम्प्रूवमेंट किए हैं, पर कुछ काम और बाकी है इसमें अभी, तो मैंने अभी अपडेट किया है। सबसे पहला क्या है इसमें, आज का टाइम। तो ये जो स्क्रीन ऑन टाइम है ये डिवाइस से लिया है 2.5 घंटे, ठीक है। जो कि यहाँ पर अगर देखो मैं इसको ऐप क्लोज़ करूँ तो ये रियल में ले लेगा यहीं से टाइम। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ओके। टाइम मशीन क्यों रखा है मैंने इसका नाम, सिंपल है। टाइम मशीन को तो घड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि मशीन तो वही होती है जो एक आउटपुट निकल के देती है, तो टाइम एक्चुअली कैलकुलेट कर रही है बस। ये इस वाली क्लॉक में बस इतना अंतर है कि ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मतलब ठीक है कि इतना टाइम अगर हम इन चीज़ों में देंगे तो हम इन चीज़ों में अपनी लाइफ का कितना समय दे रहे हैं, जो समय हम कई और वैल्यूबल चीज़ों में दे सकते थे पर हम कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसको समझ में आ रहा है समझ ले, नहीं आ रहा है तो टाइम बर्बाद तो ही रहा है सबका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्या है अब, टॉप डिस्ट्रैक्शंस। देखो यहाँ से जो भी टाइम का आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है ये 2.5 घंटे, ये देखो मैं दिखाऊँ, ये देखो ये कैलकुलेटर हो रहा है 2.5 घंटे, अभी बढ़ गया ये। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो आपके डिवाइस का ही टाइम होगा। अब यहाँ पे मैंने ऐप्स में अपडेट किया है कि यहाँ पर सारे ऐप्स यहाँ पे शो होंगे कि कौन से ऐप में आपने कितना टाइम दिया है। तो अभी व्हाट्सएप में ये आया है, क्योंकि इसमें ये फ़ोन मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, जिससे जो यूज़ करता हूँ उससे मैं वीडियो भी शूट कर ही रहा हूँ। तो अभी इसमें प्रेडिक्ट मतलब एक ऑनलाइन इसमें ये एक सजेशन दे रहा है कि यदि आप ये समय काम में लगाते तो
ये एक्चुअल थोड़ा भी गड़बड़ है, पर 21 रुपये कमा सकते मतलब ये एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहे हो, वो सेटिंग में यहाँ से अपडेट करेंगे। पर अभी के लिए इतना ये क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, वर्किंग एज के स्क्रीन खो देंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा टाइम अगर आप बताएंगे तो यहाँ पे डोपामाइन डिटॉक्स या फिर स्क्रीन का टाइम का जो भी कम करने का सिस्टम है, ये वही है जहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम बताएंगे तो ये आपको वार्न कर देगा, आपको ये सजेशन देगा कि आप ये जो टाइम है अपना और चीज़ों में एक्टिविटी में करना बता सकते थे। अभी मैंने वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे जोड़ी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, देखो फोकस इंसान का कभी भी मैंने देख लिया, मैंने अपने आप को भी वही चीज़ समझी, मतलब मैं भी वही चीज़, मेरे से ही वही चीज़ फॉलो होती है। सबसे ज़्यादा फोकस ना हमारा चीज़ों पर वहाँ होता है जो हमारे पास नहीं होती है, बस। और सबसे ज़्यादा फोकस में कहाँ करना चाहिए, जो हमारे पास है, क्योंकि हम सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं, उसी पर काम कर सकते हैं। तो ये क्या बता सकते हैं, ये से एप्लीकेशन, बस ये आइडिया आई थिंक इस चीज़ पे फोकस करने के लिए हम थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं, कि थोड़ा रिमाइंडर है, एक तरह से रिमाइंडर कर सकता है आपको कि ये टाइम चला गया भाई, क्या कर लिए। तो वो टाइम को थोड़ा सा सोचने का, रुकने का एक टाइम देगा। ज़्यादातर ऐप्स मैंने देखे वो बस वो तो सब सेम ही, कि वही टाइम का आपको पता नहीं चलने देगा, ठीक है। पर मैंने ये चीज़ सोची कि कुछ तो ऐसा ऐप होना चाहिए जो आपको टाइम सोचने का टाइम दे। तो जब आप देखोगे ना कि आपने इतना सारा नुकसान कर दिया है, इतना सारा लॉस हो गया, इतना सारा टाइम गया, क्या किया। अभी मैंने इसमें और से चीज़ जोड़ी नहीं, पर वो ऐड करूँगा। सो मेन जो फोकस होना चाहिए वो सिस्टम भाई सबका अलग ही है, जो है उस पर फोकस होना चाहिए। पर फोकस कहाँ होता है, जो हमारे पास नहीं है। सो ये जो नहीं है, अगर हमारा फोकस वहाँ है तो ये ऐप बस वही दिखाता है कि ये देख लो, ये आपके पास अब टाइम नहीं रहा, ये नुकसान हो गया। नुकसान पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जो है उसमें तो क्या ही फ़ायदा होगा, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मैट्रिक में ऐड करने वाला हूँ, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। अब जैसे देखो ये क्या हुआ, अच्छा समझ गया, ये ग्रीन इसलिए हो गया पता है, यहाँ टाइम हो गया रीसेट हो गया। आई थिंक ये आज का टाइम अब फिर से कैलकुलेट होगा, ये देखो, आई थिंक टाइम रीसेट हुआ है, नहीं, हाँ ये टाइम रीसेट हुआ है। 1.7 आवर आ रहा है, आई थिंक क्यों आ रहा है पता नहीं। यहाँ तो 12 बज गए, रात के टाइम हो गया रीसेट, और यहाँ से चेंज होना चाहिए था। अब यहाँ पे रिमेनिंग टाइम फ्री बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 घंटे पर डे ये टाइम, ये आई थिंक स्क्रीन टाइम में कमी, ये तो अभी ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी है फीचर्स में जो भी अपडेट सही मतलब गलत लगे अब बताना, उसमें अपडेट होगा और वो ऐड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली ऐसे ही आ रहा है, मैंने यहाँ पे अंदर क्योंकि वैल्यूएशन में यहाँ पे मैंने सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं कुछ, तो यहाँ पे मैंने रैंडमली वही अमाउंट डाल दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि आपके पर हावर का कितना वैल्यू है। वो तो जैसे आप कम कर दोगे तो कम हो जाएगा, पर ये इससे ये चीज़ समझ आती है कि हमारा टाइम, हमारी मेहनत, सोचने की क्षमता, ठीक है, एक्सपर्टीज़, उसके अकॉर्डिंगली कितना वैल्यूबल है। अगर आप बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उसमें सैलरी में ज़्यादा कमाएंगे, या फिर एक एक्सपेक्टेड आप उसमें फिल कर देते हो, तो ये आपको उस टाइम की वैल्यू बताता है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका टाइम कितना वैल्यूबल है, ठीक है। तो अगर आप एक एक्सपेक्टेंसी उसमें ऐड कर देते कि मुझे कम से कम इतना कमाना ही है, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका जो भी टाइम है, अभी भले ही आपकी जॉब लगी है, नहीं लगी है, बिज़नेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, पर जब आप एक नंबर अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ कैलकुलेट होकर इतना समझ में आ जाएगा कि आपका पर आवर का इतना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप दिमाग शायद थोड़ा सा बस कर पाओ तो कर लो ना, कि जो टाइम जा रहा है आप उसमें कितनी चीज़ें कर सकते हो। अगर देखो
अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट डाल दोगे तो आपके पर आवर की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज़ सोच सकते हो कि अरे ये तो मेरा तो इस घंटे का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप उस कामों को डेलीगेट कर सकते हो एक, ठीक है। तो अगर आपको कम हो रहा है तो भाई सबसे बड़ी बात है अपने पर काम करना है, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। अगर टाइम की कमी है तो ही आप इस चीज़ को फोकस करोगे, और उससे यही होगा कि आप सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस कर पाओगे, उसी पे काम करोगे, ठीक है। तो ये फीचर आएगा बस, पर यहाँ से होना कुछ नहीं है, करना आपको है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा है, नंबर्स दिखा रहा है, जो आप ऐड करोगे इसमें ये प्रेडिक्ट कैलकुलेशन करेगा, और हर चीज़ कैलकुलेशन से आज तक सॉल्व होती आई है। प्रेडिक्शंस भी आज कैलकुलेशन ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज एआई यूज़ कर रहे हो आप अपने फ़ोन में, और हर एक ऐप में अंदर एआई है, वो भी बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होता भाई, वो भी सब कैलकुलेशन ही है, इस तरह की प्रेडिक्शंस है। नेक्स्ट क्या है, वो प्रेडिक्शन है। चलो एआई की बात हो रही थी, और देखो एआई वाला फीचर जस्ट नीचे है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये एक्चुअली में इधर, ये बस आपको ऑडिट माई डे ये जांच करके बता सकता है। आई थिंक ये क्या कर रहा है, आई थिंक मैंने जोड़ा तो था कुछ और चीज़ें। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रियलिटी के अकॉर्डिंग है आई थिंक, ये जो मैंने वैल्यू डाली होगी। और तेरे पास 53 की का जीवन है। अच्छा, कंप्लीट ओवरव्यू दिया है जो मैंने डेटा ऐड किया था, ठीक है। तो ये तो रिस्पॉन्स अभी कुछ खास अच्छा है नहीं इसमें, और अच्छा करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे तू थोड़ा करके बात कर रही है, ठीक करना पड़ेगा ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे ये रिस्पॉन्स ना थोड़ा ऐसे ही हो गया। हाँ, यहाँ आप टॉप 3 गोल्स ऐड कर सकते हैं, क्या करना है, जो भी गोल्स हैं आप फिल करो, ऐड कर लो। जैसे भाई मुझे तो अभी बॉडी बनानी है, जिम जाता हूँ मैं, आज सुबह 12 बजे हुए, मुझे सुबह 7 बजे जाना है। चलो मैंने ऐड किया, जो हो गया। अब इसमें ये क्या आ रहा है, आज मैंने इन लक्ष्यों के लिए 1% भी काम नहीं किया ऑन कर दो इसको, मतलब काम कर लिया, काम हो जाए तो ही ऑन करना है इसको, ऐसे नहीं। जैसे मैंने टिक किया इसको, ठीक है। अरे दूसरा, मुझे ऐप बनानी है, ऐप बनाओ, टिक किया। अरे एक ही बार आके रह गया भैया भाई, पता नहीं, छोड़ो, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये सिर्फ ये तो हाँ 10 साल के लिए भी मुझे ऐप ही बनाने हैं, 10 साल के लिए भी मुझे बॉडी ही बनानी है। खैर 10 साल के लिए मैं तीसरा और गोल ऐड कर सकता हूँ, तो 3 आप गोल ऐड कर लो, टॉप 3 जो भी हो, ज़्यादा गोल्स ऐड मत करना, क्योंकि कम गोल्स में बहुत आगे जा सकते हैं। खैर नेक्स्ट इसमें दूसरा जो सेक्शन दिया है, अभी तो नाव वाले सेक्शन में दी, ये पेज आपको रियलाइज़ करवाएगा कि अभी में क्या है, अभी कहाँ क्या जा रहा है, क्या निकल रहा है वक्त, हर घड़ी बदल रही है, कैसे ये टाइम जा रहा है, ठीक है। अब लाइफ वाले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे लाइफ इन वीक्स, तो एक ऑन एन एवरेज एक आई थिंक ये कैलकुलेशन है क्या है, पर ये मैंने कहीं बुक्स में पढ़ा था। लाइफ इन वीक्स अपने पास 4000 हफ्ते हैं प्रोडक्टिवली, हेल्थी और माइंडफुली तरीके से मतलब जीने के। इसके पीछे कुछ और भी लॉजिक हुआ, मुझे ज़्यादा थ्योरी अभी नहीं पता, पर हाँ मैंने ये चीज़ रिसर्च करी जो भी है। ये वॉलपेपर भी एक टाइम पे ट्रेंड हुआ था, जिसमें कि हमने कितने वीक जी चुके हैं वो यहाँ पे बताएगा। अभी ये हफ्ता यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एक छोटा स्टॉट है, ये बाकी इतना सारा वीक्स बचे हुए हैं अभी। ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पर मेरे 10 साल यहाँ के कब पता चल गए, पता नहीं चला यहाँ से कब निकल गए। ये यहाँ के 10 साल, ये 10 साल, और ये मेरे बचपन के 10 साल। वही तो। अब यहाँ क्या है, तो जिए गए ये बता रहे हैं यहाँ पे कितने वीक्स बचे हुए, कितने हैं, कुल कितने हैं, 4000 वीक्स, ठीक है। कितने तो संडे निकल गए इसमें। अब लाइव बकेट्स, द बकेट लिस्ट, तो यहाँ पे जो भी है आप ऐड कर लेना।
समय कम है, सपने बड़े हैं। चलो ऐड कर लो ड्रीम्स, ठीक है। तो ये बता यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा ये मैंने ऐड किया होगा आई थिंक। बचे हुए मानसून कितने हैं और बचे हुए संडेज़ कितने हैं। देखो संडे की बात हो रही थी और यहाँ पे संडे आ गया। अभी अभी संडे निकला भी वैसे 2-3 दिन पहले। ओके, रिश्तों की हिसाब किताब, हाँ ये इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जैसे आप माँ बाप का ऐड कर सकते हैं, आप ब्रदर्स का, फ्रेंड्स का, एज एक्सपेक्टेंसी ऐड कर देंगे तो ये आपको एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम के अंदर आप कितनी बार मिले हो अभी, तो कितनी बार मिल सकते हो, बस ये बताएगा ये, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये माइलस्टोन वाला फीचर है, ये तो बस आप जो भी एज ऐड करोगे, जैसे जो मैंने एज ऐड करी है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा है कि 25 की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्होंने सापेक्षता सिद्धांत किया था, हाँ जो भी है। और फिर ये अगला लक्ष्य 26 की उम्र में इलोन मस्क ने एक्स कंपनी पेपर की शुरुआत की थी। हाँ तो ये तो एज के अकॉर्डिंगली बताएगा कि जो भी टॉप लोग हैं, टॉप लेवल पे जो लोग हैं, उन्होंने अपनी कितनी कम उम्र में क्या अचीव किया था। हाँ इसमें चेंज होता रहेगा आई थिंक। इसमें 25 है तो इसमें 26 पे कुछ और आएगा, 27 पे कुछ और आएगा, ऐसे होगा। पर मुझे इस पर और काम करना पड़ेगा। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, आधा घंटा मुझे नहीं लगता भाई कोई टिका होगा। मैं तो भाई बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो को मैं खुद देखूँगा इसीलिए, ठीक है। अब ये वेल्थ वाला जो सेक्शन है, इसमें वेल्थ वाले मेन्यू में इसमें क्या है, इसमें हम यहाँ पे मंथली इनकम ऐड कर सकते हैं, कितने वीक हम काम करते हैं वो ऐड कर लीजिए, और वर्किंग हावर्स लेफ्ट, आई थिंक ये वीक वाला होगा, हाँ तो ये भी होगा, ठीक है। यहाँ प्राइस ऐड कर दीजिए। वैसे इसका मेन चीज़ ये है, देखिए जैसे कि आजकल क्या होता है, आईफोन बाय करते हैं लोग, ठीक है। तो आईफोन अगर बाय करोगे, ठीक है, इतने का, और अगर इतनी सैलरी है और अगर इतना टाइम काम करते हो और अगर इतने वर्किंग हावर्स लेफ्ट बचे हैं, तो ये कैलकुलेशन दे रहा है कि आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक 1 BHK का एक होम चाहिए और अगर आप 40,000 भी कमाते हो तो ऑन एन एवरेज इतना घंटे काम करना पड़ेगा। तो अब आप समझो कि अब जैसे आपने फ़ॉरेन ट्रिप ली कोई बाहर की और उसमें आपने 20,000 रुपये भी डाले, ठीक है, 20,000 नहीं भाई 2 लाख है ये, हाँ ठीक है, बाहर फ़ॉरेन ट्रिप की बात है ना, कम तो होगा नहीं। तो इतने पैसे इतने घंटों में वो पैसे कमा पाओगे, एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन है। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि शायद आपने जैसे जो नई बाइक ली है, नई चीज़ें जो ली हैं, क्या वो इतने घंटे काम करने के बाद जो आपको स्ट्रेस महसूस होगा, ठीक है, इतना घंटे टाइम अपना उसमें दिमाग ख़राब करने में और हेल्थ ख़राब करने में जो टाइम आप दोगे, क्या वो वापस कंपाउंड होके बैक आपको मिलेगा, डबल ट्रिपल होकर कि आपको वो खुशी मिल पाएगी, ठीक है। तो ये एक समझ लो कि किसी चीज़ में आप इतना टाइम दोगे उसके बाद आपको कितना वैल्यू मिलेगा। वैल्यू आई थिंक हर बार हर एक चीज़ जो भी आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हो उससे एक इमोशनल रिस्पॉन्स ब्रेन का जुड़ा हुआ है। आपके ब्रेन के हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, हेल्थ हार्मोन्स से भी इफ़ेक्ट होती है, अंदर सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक तरह से, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पे एक तरह से रियलाइजेशन है कि मतलब ठीक है आपको कार लेनी है, कार के लिए आप कम से कम इतना अमाउंट चाहिए, तो फिर आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा। बाइक के लिए अलग है, वेडिंग खर्चे तो कितने ही होते हैं भाई, इंडिया है। तो ये चीज़ आप समझो, एक रियल क्वेश्चन पर घंटे इफ़ेक्टिव रेट है ये पर घंटे। रियल क्वेश्चन, क्या ये चीज़ इतने घंटे में ज़िंदगी बराबर है? हाँ, अब है सवाल, अब ये चीज़ इसमें भी देखो, यहाँ पर टाइम आपने दे दिया, तो ये अब सवाल अपने मन में पूछो, ये सिर्फ रियलाइज़ करो, मतलब क्या सही में वो चीज़ें इतनी वैल्यूबल हैं?
इतने महीने इतना टाइम, ये जो देख रहे हो ना आप, या तो देखो यहाँ से चेंज कर पाओगे, या तो आप यहाँ पे बस एक जीरो ऐड करनी है और यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देख लोगे। और यहाँ से मैं अगर 2 जीरो हटा दूँ या मैं इसको 10,000 कर दूँ, भाई तो देखो क्या ही होगा। ये देख रहे हो, इतना कम कर पाओगे? तो यहाँ फोकस करो, यहाँ ज़ीरो बढ़ाना है, ज़ीरो। और ये देखो यहाँ जादू हो रहा है, सारा खेल कैलकुलेशन का है। नेक्स्ट है AI लैब। अब इसमें कोई ज़्यादा खास ऐसा है नहीं, पर इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ छोटी मोटी थोड़ी बेसिक आई थिंक एडवाइस देगा ये देखो। मेक अ मोस्ट ऑफ 53 years you have left, just 5 or 10 because you choose to make memories to create today। हाँ, सिंपल है कि चीज़ों में इतना टाइम जो दे रहे हो समझो ज़रूर उस चीज़ को, मेमोरीज़ बनाओ। बाकी ये जो भी है, ये डीप स्ट्रेस कितने दिन बचे हैं, बाकी हैं अलग अगला जन्मदिन, और यहाँ पे कुल बचे हुए दिन। ये नंबर बहुत छोटा है, ये बचे हुए दिन हैं, और बाकी तो बची हुई सांसें। ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया इसमें, पर और अभी देखो स्क्रीन में बस। हाँ, तो ये लगभग अभी इतना कंप्लीट है एप्लीकेशन, और कई और चीज़ों पे काम करना भी मुझे बाकी है। मेरा तो सोने का टाइम हो रहा है, मैं तो सोता हूँ। आधा घंटा वैसे ही हो गया वीडियो बनाते बनाते, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और भी वीडियोस चैनल पे हैं, पुरानी हैं बहुत सारी, बहुत टाइम से तो मैंने खुद वीडियो नहीं बनाई है, और मैं खुद अपना टाइम इन चीज़ों में दे रहा हूँ, और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ कि टाइम बचाओ। पहले ये सिस्टम रखा है, इस पर बैठ के हेल्थ वाली की एप्लीकेशन बना रहा था मैं। उसमें भी मुझे जो आइडिया आ रहा था, आई थिंक मैंने वो टाइम को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वो टाइम मैंने सोने में ना बता के उस चीज़ को आइडिया को एग्जीक्यूट करने में दिया, क्योंकि मुझे पता है वो आइडिया निकल जाएगा। फिर एक होता है कि जो आइडिया उस टाइम आ रहा है उस टाइम उसको एग्जीक्यूट कर दो, और फिर तो वो दिमाग से निकल जाता है, और फिर वो जो करने के और आइडिया जो 1 by 1 आते हैं वो भी सब निकल जाते हैं। तो बस यही है कि जो भी लगता है काम करो, अवेयर रह के कि कहाँ पर कितना टाइम और रिसोर्स दे रहे हैं। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि जितनी भी आज दुनिया भर में चीज़ें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर चल रही है, पॉलिसी बेसिस पर भी कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स के लिए ही हो रहा है। पैसा तो कोई एक बीच का मीडियम है, ठीक है। चीज़ें सब कुछ रिसोर्सेज के लिए ही हो रहा है। किसी देश के पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी देश के पास कुछ कम रिसोर्सेज हैं। यही हम डेली लाइफ में भी कर रहे हैं। तो वही है कि जो आखिर में वो जो चीज़ बीत गई, जो चीज़ जा चुका, जो टाइम निकल चुका है, उस टाइम का रियलाइज़ करो। उसके लिए बस ये देखना है कि क्या नुकसान हो चुका है, क्या चीज़ें जो थी। आज का दिन भी गया, क्या किया। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस पे सोचता था पहले बनाऊं, पर मुझे यही लगता है कि काम करो, क्योंकि मोटिवेशन देने से या फिर मोटिवेट होने से कुछ नहीं होता। बाकी रियलाइज इस तरह के और भी ऐप्स सोच रखे हैं, वो बनाऊंगा अभी, पर ये वाला एप्लीकेशन में टाइम लगेगा। और जो भी बाकी एप्लीकेशन है वो आपको प्लेलिस्ट में, वीडियोस में, लिंक्स में कहीं भी मिल जाएंगे, तो आप मुझे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और जो भी आइडिया लगे आप अपना वीडियो में कमेंट में जैसे भी आपको लगे आप कमेंट करिए, बताइए किस चीज़ पर एप्लीकेशन या इस ऐप में भी क्या और चेंजेस होने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो, थैंक यू सो मच। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इस तरह के वीडियोस ला सकता हूँ जिनमें रियल में टूल्स हों, रियल में चीज़ें हों जो सच में वैल्यूबल है, टाइम बचाए। और आज के टाइम में ऐसी चीज़ें बनाना पॉसिबल है
हर कोई बस आइडिया सोच के उसको एग्जीक्यूट कर रहा हो, सबसे ज़रूरी यही है। और टाइम मल्टीप्लाई भी यहीं से होता है। जो टाइम जा रहा है वो टाइम तो गया, पर टाइम को मल्टीप्लाई इन द सेंस कि आप कुछ कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन से आता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।